गरीब माँ की शदस वाली तीखी चाउमीन। सुनिए, मेरे लिए गर्मा गर्म एक प्लेट तीखी चाउमीन का ऑर्डर दे दीजिए। बहुत दिन हो गए मैंने चाउमीन नहीं खाई। और हाँ, चाउमीन तो कमला के हाथों की ही होनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरे लिए भी एक तीखी चाउमीन का मसालेदार प्लेट, कमला आंटी के हाथों का। एक छोटा सा गरीब परिवार जिनके घर पर पिता का साया नहीं था। भूख से तड़पते बच्चों का माँ रेस्टोरेंट में काम करके पेट भरती थी। जैसे तैसे पूरा परिवार अपनी जिंदगी काट रहा था। कमला रेस्टोरेंट में चाउमीन बनाती और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दर दर भटकती। पूरे रेस्टोरेंट में कमला के हाथों की चाउमीन का तड़का सबके जुबान पर था। इसीलिए काफी लोग कमला रेस्टोरेंट भी कहने लगे थे। लेकिन यह बात मालिक को नहीं पता थी। अरे कमला, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी और ऑर्डर आ रहे हैं और तू यहाँ कछुए से भी धीरे काम कर रही है। हाँ, बस अभी बना कर देती हूँ। धरोहर लाल की बात सुनकर कमला जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है और तुरंत सबके ऑर्डर्स पूरे करती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रेस्टोरेंट बंद करने का समय आया जाता है। कमला मालिक के पास जाती है। मालिक, बहुत दिन हो गए हैं, आपने अभी तक मेरी पगार नहीं दी। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हो सके तो आज। हाँ हाँ ठीक है, ये ले पकड़ अपने पैसे और कल सुबह जल्दी काम पर आ जाना। ठीक है मालिक, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। कमला पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उन पैसों से घर का राशन लाकर खाना बनाती है और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। अगली सुबह जल्दी उठकर कमला काम पर जाती है और फिर मन लगाकर जल्दी जल्दी काम करने लगती है। आजकल हमारा रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ रहता है और कुछ ग्राहकों के बैठने की जगह भी नहीं रहती। लगता है इस महीने मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। मालिक, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस कमला के चक्कर में कहीं आपका नाम खराब ना हो जाए। अरे इस लाचार औरत की वजह से मेरा नाम क्यों खराब होगा? वैसे भी इसकी वजह से तो रेस्टोरेंट कितना अच्छा चल रहा है। आधे से ज्यादा ऑर्डर तो चाउमीन के ही आते हैं। मालिक, आपको पता नहीं है, बाहर सभी लोग धरोहर रेस्टोरेंट के नाम के बजाय कमला रेस्टोरेंट कहते हैं। आपका यह रेस्टोरेंट इसके नाम से जाना जाता है। अरे क्या कुछ बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। इतनी मेहनत करके, इतने पैसे लगाकर मैंने यह रेस्टोरेंट खोला है और इसका नाम धरोहर रेस्टोरेंट है, ना कि कमला रेस्टोरेंट। एक दो बच्चे धरोहर नाम नहीं जानते होंगे, इसलिए इस लाचार औरत का नाम ले लिया। बाकी तो सब धरोहर रेस्टोरेंट ही कहते होंगे। तू चुप रह। तभी दो लड़के वहां बात करते हुए आते हैं। अरे यह तो वही कमला रेस्टोरेंट है, चल यहां से चाउमीन खाते हैं। और हाँ, मेरे गांव में कमला रेस्टोरेंट के बड़े चर्चे सुने हैं। सुना है यहाँ की तीखी चाउमीन बड़ी अच्छी होती है। आजा चल खाते हैं। इतना कहकर दोनों कमला चाउमीन का ऑर्डर दे देते हैं। रमेश भी जाकर काम में लग जाता है। लेकिन धरोहर लाल के मन में एक डर सा छा जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं कमला की वजह से उसकी सारी मेहनत और इतने पैसे बर्बाद ना हो जाए। और इसी डर की वजह से धरोहर लाल कमला को अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकालने का फैसला लेता है और उसके काम में खामियां ढूंढने लगता है। अरे इस तरह से रैंक क्या रही है? तेरी वजह से रेस्टोरेंट के सारे ग्राहक चले जाएंगे। यहां तुझे आराम करने के लिए नहीं रखा है, काम करने के लिए रखा है। जल्दी जल्दी हाथ चला। तेरा मुंह क्या देख रही है? काम कर। और अगर काम करने का मन नहीं है तो अभी के अभी इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जा। तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी। आप मुझे रेस्टोरेंट से मत निकालिए। मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बच्चे तेरे हैं, उन्हें पालने की जिम्मेदारी मैंने थोड़ी ना ले रखी है। काम करना है तो कर, वरना इस रेस्टोरेंट से निकल जा। इसी तरह से काम करेगी तो तेरी वजह से इस रेस्टोरेंट के सारे ग्राहक बिना कुछ खाए चले जाएंगे। पता है तुझे यहां सबको कितनी देर हो जा रही है? धरोहर लाल की बात उस रेस्टोरेंट के कुछ पुराने ग्राहक सुन लेते हैं, जो अक्सर अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में आया करते थे और कमला के साथ
उनकी बहुत अच्छी बनती थी। अरे रहने दीजिए, हम लोग इंतजार कर लेंगे। भला कमला को काम से निकालने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, वैसे भी हमें देर नहीं हो रही, हम इंतजार कर लेंगे। अगर काम से आप निकाल देंगे तो फिर बेचारी कहां जाएंगी, क्या करेंगी? सभी ग्राहक कहीं ना कहीं कमला का साथ देते हैं, जिसके बाद धरोहर लाल कमला को कुछ नहीं कह पाता। लेकिन तब भी धरोहर लाल के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आखिरकार वो कमला को काम से कैसे निकाले। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दुकान बंद करने का समय हो जाता है। मालिक, आज का काम खत्म हो गया है, मेरे आज के पैसे दे दीजिए। कैसे पैसे? तुझे समझ नहीं आता, यहां 2 की कमाई नहीं हो रही है और तुझे पैसे चाहिए। अभी कल ही तो दिए थे तुझे पैसे, वो कल के पैसे थे, और फिर आज का राशन कैसे आएगा? कल के पैसे थे तो आज के पैसे कल मिलेंगे और तेरे घर का राशन है, तू जान कैसे आएगा? बच्चे मेरे नहीं तेरे हैं। अब शांति से जाती है या फिर मेरी शक्ल ही देखती रहेगी? धरोहर लाल की बात सुनकर कमला वहां से चुपचाप चली जाती है। दरअसल धरोहर लाल के मन में कमला को लेकर एक डर बस चुका था कि कहीं यह रेस्टोरेंट कमला के नाम से चलने ना लगे, उसके नीचे काम करती हुई औरत कहीं उस रेस्टोरेंट की मालकिन ना बन जाए, और इसी डर की वजह से वो सब यह कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी घर चला जाता है। ये लीजिए आपका खाना। अरे आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए तो, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ वो, अब क्या बताऊं, वो कमला है ना, जिसके पति की मौत हो गई है, उसे काम से कैसे निकालें, बस यही सोच रहा हूं। अरे लेकिन वो तो बहुत अच्छा काम करती है, ग्राहकों के साथ उसकी अच्छी बनती भी है और ग्राहकों को उसके हाथ की चाउमीन अच्छी भी लगती है, तो फिर उसे काम से क्यों निकालना है? हाँ, इसी वजह से तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं कभी इसकी वजह से हमारे रेस्टोरेंट बंद ना हो जाए। सभी ग्राहक रेस्टोरेंट में सिर्फ इसके हाथ की चाउमीन खाने आते हैं, और तो और कुछ ग्राहक को हमारे रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं पता, सब कमला रेस्टोरेंट कहते हैं। हमारा रेस्टोरेंट इसके नाम से जाना जाने लगा है, अरे पूरे गांव में, और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि कल के कल ही इसे काम से निकाल दूंगा मैं। नहीं नहीं, उसे इस तरह से काम से मत निकालिए, वरना पूरे गांव में आपके खिलाफ बातें होने लगेंगी, लोग आपको निर्दयी और स्वार्थी कहने लगेंगे। खैर, अब आप यह सब छोड़िए और खाना खाइए। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है और धरोहर लाल शकुंतला की बात को गौर फरमाता है और अब कमला को किसी भी बहाने से रेस्टोरेंट से निकालने का प्लान बनाता है। अब कुछ भी हो जाए, कल ही मैं उस कमला को अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकालूंगा। इतने जुल्म करूंगा कि वो खुद ही रेस्टोरेंट का काम छोड़कर चली जाएगी, और फिर अगली सुबह धरोहर लाल कमला के ऊपर काम का दबाव बनाने लगता है। ना कमला को पानी पीने को देता है, आराम करने देता भी नहीं है। इन सब की वजह से कमला की तबीयत खराब हो जाती है, और फिर धरोहर लाल को ऐसा लगता है कि कमला काम छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वह बिना हार माने तबीयत खराब होने के बावजूद दिन रात रेस्टोरेंट में काम करती है, और फिर गर्मी में आराम ना मिलने की वजह से दिन भर गैस और धुएं में रहने की वजह से एक ग्राहक को चाउमीन देते वक्त कमला बेहोश हो जाती है। अरे कमला बहन, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? उठो उठो। अरे लगता है कमला बेहोश हो गई है, जल्दी इसके ऊपर कोई पानी छिड़को। सभी ग्राहकों के साथ कमला की बहुत अच्छी बनती थी, इसलिए कमला के बेहोश होते ही रेस्टोरेंट के सभी लोग कमला के पास आ जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धरोहर लाल अपनी हरकत से बाज नहीं आता और कमला को चिल्लाने लगता है, अरे यह क्या नौटंकी बना रखी है? हर कोई वक्त है बेहोश होने का, अगर इतना ही बेहोश होना है तो अपने घर जाकर बेहोश हो। वैसे ही यहाँ पैसे काम करने के मिलते हैं, बेहोश होकर झूठा नाटक करने के नहीं। थोड़ी देर बाद कमला को जब होश आता है तब धरोहर लाल कमला से गुस्से में कहता है, तेरी नौटंकी खत्म हो गई हो तो निकल जा मेरे इस रेस्टोरेंट से। देखिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, मैं नाटक नहीं कर रही थी। आप ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मैं कहां जाऊंगी?
क्या करूंगी? मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। ऐसे मत कीजिए। मुझे यह सब नहीं पता। जो करना है कर, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के बाहर तू कभी दिख मत जाना। इतना कहकर धरोहर लाल धक्के मारकर कमला को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। कमला निराश होकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। मम्मा आप आ गई? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी। आप चीज़ी लाई हैं। कमला से बच्चों की यह भूख भरी आवाज सुनी नहीं जाती, इसलिए कमला जैसे तैसे घर में जो भी होता है उसे बच्चों के लिए कुछ खाने को बना देती है। और फिर इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। भूख से तड़पते बच्चे कमला से खाने की गुहार लगा रहे थे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरा पेट दुख रहा है। मुझे रहा नहीं जा रहा। मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पेट में जलन सी हो रही है। अब तो सूखी रोटी भी खा लूंगा। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। भूखे बच्चों की आवाज बेबस कमला से सुनी नहीं जाती और वह अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए रोड पर ही उतर जाती है और दर्द भटकते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाती है। हताश होकर दुखी मन से अपने घर लौटनेरी लगती है कि तभी उस रेस्टोरेंट के बाहर उसे एक चाउमीन की पैकेट फेंकी हुई मिलती है। उसका मन तो नहीं मानता, लेकिन वो उसी पैकेट को उठाकर घर ले आती है। पिंकी देख, मैं तेरे लिए ये चाउमीन की पैकेट लाई हूं। अभी तुरंत बनाकर मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाऊंगी। ये हम चाउमीन खाएंगे। हम लोग पहली बार चाउमीन खाएंगे। चिंकू की बात सुनकर कमला के अंदर भी थोड़ा जोश आता है और वह इस पैकेट को धोकर घर में जो भी मसाले होते हैं उसी को डालकर चाउमीन बनाती है। चाउमीन बहुत ही तीखी होती है, जिसे खाकर चिंकू और पिंकी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कमला की तारीफ करने लगते हैं। माँ, यह कितनी टेस्टी चाउमीन है। इतनी टेस्टी तो वो चाउमीन भी नहीं थी जो मैंने अपने दोस्त के टिफिन बॉक्स से खाई थी, लेकिन यह तो इससे भी ज्यादा टेस्टी है। आपको तो चाउमीन बनाकर बेचनी चाहिए। हाँ माँ, यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आपने इसमें कुछ मसाले भी नहीं डाले हैं या फिर भी इतनी स्वादिष्ट है। अगर आप इसमें मसाले डालकर बनाएंगे तो फिर तो यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता और मसालेदार भी। इसे खाकर तो मजा आ गया। भूख से तड़पते बच्चों के चेहरे पर यह मुस्कान देखकर कमला बहुत खुश होती है और फिर कमला के मन में यह ख्याल आता है कि अब वो क्यों ना खुद ही चाउमीन बनाकर बेचे। आखिरकार में रेस्टोरेंट में भी तो चाउमीन बनाने का काम वही करती थी, इसलिए वह अगली सुबह तुरंत अपनी एक बहुत अच्छी पड़ोसन से कुछ रुपए उधार लेकर एक ठेला लगा दी जहां पर चाउमीन बनाने लगती है। चाउमीन ले लीजिए, चाउमीन सस्ती, सस्ती चाउमीन, खदस प्लेट टेस्टी और हेल्दी। पहले तो कोई भी कमला की चाउमीन नहीं खरीदता, लेकिन फिर जैसे जैसे शाम होती है सभी को पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट में से कमला को निकाल दिया गया है और वह अब ठेला लगाकर चाउमीन बेच रही है। इसीलिए काफी लोग कमला की चाउमीन खाने उसके ठेले पर आते हैं। आंटी, एक प्लेट चाउमीन दे दीजिए। हाँ रुको बेटा, अभी गरम गरम बनाकर देती हूँ। कमला अपने पूरे लगन के साथ मसालेदार और तीखी चाउमीन बनाकर रामू को देती है। अरे ये चाउमीन तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी बहुत ज्यादा अच्छी है और कितनी तीखी मसालेदार, से खाकर तो मजा आ गया। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू के जाने के बाद और भी 2-3 लोग कमला से चाउमीन खरीदते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रात होते ही कमला ठेला बंद करके अपने घर चली जाती है। सबको सुलाने के बाद कमला सोचने लगती है, रामू कितना छोटा बच्चा था। अगर वह बचपन से ही इतना मैदे वाला खाना खाएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी और फिर रामू जैसे और भी कितने बच्चे होंगे। अरे आइडिया क्यों ना, मैं चाउमीन मैदे की जगह आटा से बनाऊं, जिससे पैसे भी कम लगेंगे और चाउमीन सेहतमंद भी होगी। अब कल मैं बाजार में चाउमीन की पैकेट खरीदने की जगह आटे की चाउमीन बनाऊंगी। इतना सोचकर कमला सो जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर आटे की चाउमीन बनाकर बेचने लगती है। कुछ दिनों में धीरे धीरे सभी गांव वालों में कमला की चाउमीन की बात और भी ज्यादा जोरों शोरों से फैलने लगती है।
और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार कमला की चाउमीन सब स्वादिष्ट नहीं बल्कि सेहतमंद भी थी। इसलिए सभी गांव वाले अब कमला से ही चाउमीन लेते थे। अब रेस्टोरेंट से भी ज्यादा भीड़ कमला के ठेले पर होती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी यह बात एक दिन धरोहर लाल को पता चल जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? इस औरत को सहारा देने के लिए मैंने अपने रेस्टोरेंट में रखा था, लेकिन जब से मैं इस रेस्टोरेंट से मैंने बाहर निकाल दिया, इसने चाउमीन का ठेला लगा लिया। अब मुझे पता चला मेरे रेस्टोरेंट के सारे ग्राहक जाते कहाँ हैं? इसके ठेले के पास। अब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे यह अपना ठेला बंद करने पर मजबूर हो जाए। धरोहर लाल के मन में जो डर था वह कहीं ना कहीं अब ईर्ष्या में बदल चुका था, और अब धरोहर लाल इसी ईर्ष्या की वजह से कमला को किडनैप करने का प्लान बनाता है और अपने कुछ भाड़े के गुंडों को भेजकर आधी रात को जब कमला अपना ठेला बंद करके अपने घर जा रही होती है तब उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। कौन है आप लोग? छोड़िए मुझे। छोड़िए नहीं, ये क्या हो रहा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़िए मुझे। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। इस वक्त तुझे कोई नहीं सुन रहे हैं, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी मदद करने के लिए यहां कोई भी नहीं है। लेकिन उन गुंडों को क्या पता था कि जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। ठीक कमला के साथ भी ऐसा ही होता है। कमला ने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा बड़ा पाप नहीं किया था, इसलिए भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और अचानक वहां कुछ कुत्ते आ जाते हैं जो कि गुंडों पर लगातार भौंकने लगते हैं और सभी गुंडों को दौड़ाने भी लगते हैं, जिससे कमला बच जाती है, पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी दौड़कर भगवान का नाम लेते हुए घर आ जाती है और तुरंत घर का दरवाजा बंद करती है। क्या हुआ मम्मा, आप इस तरह दौड़ते हुए क्यों आई हैं? हाँ माँ, आपने इस तरह अचानक आते ही दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कमला बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो यह सब अपने बच्चों को बताकर उन्हें भी डराना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं बताती और बात को घुमाते हुए माहौल को हल्का कर देती है और फिर सभी को खाना खिलाकर सुला देती है। पर यह हादसा अब कमला के मन में बैठ चुका था, इसीलिए कमला यह फैसला लेती है कि वह अब से अपना ठेला जल्द ही बंद कर देगी और चहल पहल रहते हुए ही अपने घर में आ जाएगी। अगले दिन फिर सुबह कमला अपना ठेला लगा लेती है और कुछ देर में कमला की दुकान पर भीड़ हो जाती है। तभी एक बड़ी सी कार कमला के ठेले के पास आकर खड़ी होती है। सभी की नजर उस पर जाती है, जिससे एक अमीर इंसान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उतरता है और वह तेजी से कमला की ओर बढ़ने लगता है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? कहीं यह लोग मुझे किडनैप करने तो नहीं आ रहे हैं? कि तभी वो लोग कमला के ठेले पर आ जाते हैं। आप ही कमला जी हैं जो तीखी मसालेदार चाउमीन बनाती है? वो हाँ, मैं ही कमला हूं। ठीक है, तो फिर मेरे लिए 20 प्लेट चाउमीन लगा दीजिए। क्या? मैंने कहा 20 प्लेट चाउमीन लगा दीजिए। वो क्या है ना, मैं पूरे ऑफिस के स्टाफ में आज चाउमीन पार्टी दे रहा हूं। मैं उस रेस्टोरेंट में भी आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप तो वहां थी ही नहीं, इसलिए मैं यहां आ गया। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मन्नू हूं, पूरा नाम मल्होत्रा है। अब याद आया? यह सुनकर कमला की जान में जान आती है, क्योंकि पहले तो वह उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी और फिर मन्नू नाम सुनकर कमला उसे पहचान जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो कमला का भी बहुत पुराना ग्राहक था, जो रेस्टोरेंट में सिर्फ कमला के ही हाथ की चाउमीन खाने आया करता था। आप यहां बैठिए, मैं अभी चाउमीन तैयार करती हूं। फिर कमला तुरंत 20 प्लेट चाउमीन बनाकर पैक करके मल्होत्रा साहब को दे देती है। अब इसी तरह मल्होत्रा साहब अक्सर आया करते और कभी 10 प्लेट तो कभी 20 प्लेट बल्क में चाउमीन ले जाया करते। एक रात कमला अपना ठेला बंद करके घर जा रही थी। दूसरी तरफ धरोहर लाल रेस्टोरेंट बंद कर रहा था। इस कमला की वजह से मेरे रेस्टोरेंट का मुनाफा कितना कम हो गया है। कहां पहले मैं एक दिन में 50-500 कमाता था, और अब तो जैसे धंधा मंदा पड़ गया है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। धरोहर लाल
अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अब कमला के बारे में ही सोचता था कि किस तरह से उसे चाउमीन बना दे जिससे वह रोक सके कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना मैं कमला का ठेला ही गायब कर दूं। ना रहेगा बांस, ना मजेगी बांसुरी। वाह क्या सोचा है मैंने, आहा हा, मजा आ गया। और यह सोचकर धरोहर लाल इस बार खुद ही आधी रात में कमला के ठेले के पास पहुंचता है और उसका ठेला अपनी रेस्टोरेंट के पीछे छुपा देता है। अगली सुबह जब कमला उठकर अपना ठेला खोलने के लिए आती है तो वह देखती है कि वहां ठेला होता ही नहीं है। यह देखकर कमला बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चल जाता है कि उसका ठेला चोरी हो गया है, जिसे सुनने के बाद कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच नहीं पा रही थी कि वो इस समय करे क्या, इसलिए वह चुपचाप अपने घर जाती है और ठेला खोने के दुख में सुबह से शाम तक एक पानी का घूंट भी नहीं पीती। और दूसरी तरफ मल्होत्रा साहब उसके हाथों की चाउमीन का ऑर्डर देने आते हैं। अरे ये क्या, यहां तो वह है ही नहीं। ठेला बंद कर दिया क्या, या फिर काम छोड़ दिया है? हे भगवान, अब मैं उनका पता कैसे लगाऊं? जितना कमला परेशान थी उतना ही मल्होत्रा साहब भी परेशान थे, क्योंकि आज उनका बर्थडे था और बर्थडे के दिन उन्होंने ऑफिस में चाउमीन पार्टी देने का फैसला लिया था। अब जब कमला वहां थी ही नहीं तो फिर मल्होत्रा साहब चाउमीन पार्टी कैसे देते? इसलिए वह सबसे कमला के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, यहां एक औरत तीखी चाउमीन बनाकर बेचती थी, वो कहां है? आपको पता है क्या? हाँ हाँ कमला, तीखी चाउमीन वाली, आप उन्हीं को ढूंढ रहे हैं ना? मैं खुद उनके हाथ की चाउमीन खाने यहां आई थी, पर वो यहां है ही नहीं, पता नहीं कहां चली गई। ओह शिट, अब क्या होगा? मैं आज भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, किसी भी तरह से अपने ऑफिस में कमला के हाथों की तीखी चाउमीन की पार्टी देकर ही रहूंगा। इसके बाद मल्होत्रा सब अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर कमला का पता लगाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के जरिए पता चलता है कि कमला ने आज ठेला नहीं लगाया था। फिर वो उस इंसान से कमला का घर पता पूछते हैं और फिर कमला के घर दस्तक देते हैं। अरे आप यहाँ? हाँ, मुझे पता चला कि आपने आज ठेला नहीं लगाया था और फिर मैंने आज अपने ऑफिस में आपके हाथों की चाउमीन की पार्टी देने का वादा किया था, इसलिए मैं आपका घर पता करते हुए आपके घर आ गया। क्या आप मुझे अभी प्लीज 200 प्लेट चाउमीन बनाकर दे सकती हैं? क्या 200 प्लेट? हाँ हाँ 200 प्लेट। वो आज मेरा जन्मदिन है ना, मेहमान आएंगे घर पर इसलिए। अच्छा अच्छा, आपको जन्मदिन की बधाई। आप जरा बैठे, मैं आपको तुरंत 200 प्लेट चाउमीन बनाकर देती हूँ। बस ऑर्डर बड़ा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आइए ना घर में बैठिए। मल्होत्रा साहब पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर कमला की बात सुनकर घर में जाकर बैठते हैं। घर की हालत देखकर मल्होत्रा साहब को कमला की स्थिति समझ में आ जाती है और आखिरकार वो उससे पूछ ही पड़ते हैं, अगर आपकी घर की हालत इस तरह है तो फिर आज आपने अपना ठेला क्यों नहीं लगाया? पहले तो कमला कुछ नहीं कहती, लेकिन बहुत पूछने पर कमला सारी बातें बता देती है और यह भी बताती है कि एक दिन उसे किडनैप करने की भी कोशिश की गई थी। कमला की बातें सुनकर मल्होत्रा साहब से रहा नहीं जाता। वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत बोल पड़ते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढूंगा आपका ठेला और उस इंसान को भी जिसने आपको किडनैप करने की कोशिश की थी। मैं भी आपके बेटे की तरह ही हूं, आप चिंता मत कीजिए। मल्होत्रा के यह सब कहने पर कमला को थोड़ी सहानुभूति मिलती है और वह तुरंत जल्दी से चाउमीन पैक करके मल्होत्रा साहब को दे देती है। अगली सुबह मल्होत्रा साहब अपने किए हुए वादे के अनुसार कमला के ठेले का पता लगाने लगते हैं। अपने सोर्स के जरिए उन्हें आखिरकार पता चल ही जाता है कि कमला का ठेला किसी और ने नहीं बल्कि धरोहर लाल ने ही चुराया है। यह पता चलने के बाद मल्होत्रा साहब खुद धरोहर लाल को गिरफ्तार करवाते हैं और ठेला कमला को लाकर दे देते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी वजह से ही मेरा यह ठेला मिला। अगर आप ना होते तो पता नहीं मुझे यह ठेला कभी नहीं मिलता। आखिरकार अगर
भगवान खुद नहीं आ पाए तो किसी ना किसी को मदद करने के लिए भेज देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह सब तो भगवान की कृपा है, मैं तो बस एक जरिया हूं। इतना कहकर मल्होत्रा साहब वहां से चले जाते हैं और फिर अगले ही दिन कमला दोबारा अपना चाउमीन का ठेला लगाने लगती है और इस बार कमला ठेले का नाम भी रखती है कमला की तीखी हेल्दी चाउमीन।